यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार से परमेश्वर सुरक्षा देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं, हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर अपनी तमाम प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि असंभव को भी संभव बना देता है। हमारे विश्वास के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। प्रियो, सच्चा परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है। उसकी निगाह हमेशा अपने बेटे और बेटियों पर लगी रहती है। वो चाहता है कि संसार में हम उसकी तमाम आशीषों को प्राप्त करें, हम उससे लिपटे रहें, प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें। निरंतर हम जब परमेश्वर में बने रहेंगे तो अवश्य है प्रियो, हमारे जीवन की हर उलझन, हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ जो इस संसार में हमें हो रही है वो परमेश्वर दूर करे। वो सब कुछ हमें देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रियो, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, हमें लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन प्रियो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारे मांगने से अधिक, सोचने से कहीं अधिक, यानी बहुतायत से आशीषों को, बरकतों को ढेल कर देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। यदि यीशु मसीह में हम सब पवित्र और सच्चे बने रहकर अपनी इच्छाओं को विनती प्रार्थनाओं के द्वारा पूरी तरह से उसके हाथों में दे देंगे तो ये हमें विश्वास कर लेना है कि हमें मिल गया है। जो कुछ भी हमने परमेश्वर से मांगा है, हमने जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में रखी हैं, सच में प्रियो उससे कहीं अधिक जो हमारी समझ से परे है वो हमको अवश्य देंगे, क्योंकि वो आशीषों और बरकतों को ढेल कर अपनी संतानों को देता है। स्वर्ग का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर केवल एक ही है। यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन की तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, तमाम उलझनों से हम दूर हो जाते हैं जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। और संसार में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें शांति दे सके। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम उसके प्रेम को जानें, उसके प्रेम को हम समझें। वो बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। वो हमें हमेशा बढ़ाता जाएगा। हम सब उसकी चुनी हुई संतान हैं। प्रियो, हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें। हमेशा जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हो सकता है आज आपके जीवन में निराशा है, अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, बीमारियों को लेकर, अपने कामों को लेकर, अकेलेपन को लेकर, बहुत सारी बातें हैं जो हमें विचलित करती हैं। पर यीशु पर भरोसा रखिए। आप अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई चिंता है, मन में व्याकुलता है, तो आप ये विश्वास रखिए कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है।
वचन कह रहे हैं जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। सच्चा परमेश्वर बार बार हमको वचन के द्वारा बात करके वो समझाता है, वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम व्याकुल मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को जो आज तुम्हें दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, वो मैं दूर करूँगा। बस तुम मेरे पास आओ, मेरी सामर्थ्य को तुम जान लो, तुम मुझ पे विश्वास कर लो। मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर इस प्रकार से वचनों के द्वारा प्रियो हमसे हर दिन बात करते हैं। बस यीशु मसीह पर अपना भरोसा बनाए रखिए, यीशु के प्रेम में बने रहिए। आपके मन में यीशु के लिए आदर और सम्मान को कभी भी कम मत होने दीजिएगा। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से आप होकर गुजर रहे हों, अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद और विश्वास को बनाए रखिएगा प्रियो। यही विश्वास और धन्यवाद के बलिदान जो आप परमेश्वर को दे रहे हैं, इसका प्रतिफल सदा का आनंद होगा आपके जीवन में। आप परमेश्वर में बरकतों को प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर में आशीषों को प्राप्त करेंगे। जब कठिन समय में आप परमेश्वर को स्मरण रखेंगे, कठिन समय में भी आप परमेश्वर में धन्यवादी बने रहेंगे। कभी कभी जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम विनती करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना बंद कर देते हैं। नहीं प्रियो, आप इतना विश्वास रखिए कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है और वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस इतनी सी बात आप याद रखिए और परमेश्वर में बने रहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में स्वर्गीय शांति को उंडेल कर दे रहे हैं। आप उसको रिसीव करिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए ताकि आप हमेशा यीशु प्रभु में सुरक्षित रहें। यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, दयालु प्रभु जी, अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता हालेलुया, उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने अपनी विनती को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता हालेलुया अपने इच्छाओं को आपके हाथों में दिया है। पिता परमेश्वर उनकी हर एक इच्छा को परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु जी। अपनी स्वर्गीय आशीषों को उनके जीवन में उंडेल कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन है हालेलुया कि हमारी मांगने से ज़्यादा तू हमको देता है पिता परमेश्वर। बस हम प्रभु में विश्वासी बने रहें प्रभु, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर ना होने पाए। खुदाबंद प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो बीमारी की अवस्था में हैं, परमेश्वर उनके ऊपर हालेलुया अपने बेशकीमती उस लहू को लगाइए, क्योंकि आपके लहू के द्वारा हालेलुया हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। खुदाबंद ओ परमेश्वर तू सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में आप स्वर्गीय शांति को दीजिए, स्वर्गीय आशीषों को ढेल कर दीजिए प्रभु जी, ताकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए इस संसार में परमेश्वर एक गवाह बनकर पिता हालेलुया तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन बच्चे बड़े जवानों के लिए प्रभु जी हम आशीष मांग लेते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।